महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर बयानबाजियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार सरकार पर, प्रशासन पर सवाल उठाए ही जा रहे हैं। शंकराचार्य से लेकर विपक्ष के नेता लगातार बीजेपी की सरकार से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और उत्तर प्रदेश के प्रशासन से सवाल पूछ ही रहे हैं। लेकिन अब इसी बीच समाजवादी पार्टी की सांसद ने योगी आदित्यनाथ पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप हैरान करने वाले हैं कि आखिर बीजेपी की मसीहा बनने वाली पार्टी बीजेपी कैसे हिंदुओं के साथ ही इतना बुरा कर सकती है, कैसे अपने परिवार को भगदड़ में खोने वालों के दुखों को और ज्यादा बढ़ा सकती है। आखिर कैसे यूपी सरकार भगदड़ में मरने वाले श्रद्धालुओं की लाशों को नदी में फेंक सकती है। ये गंभीर आरोप अब सपा सांसद बीजेपी की सरकार पर लगा रही हैं। भगदड़ के बाद से ही लगातार प्रशासन सरकार की नाकामी पर तो सवाल ही उठ रहे थे, लेकिन इसी बीच इतने बड़े दावे करना हैरान करने वाला है। दरअसल उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या की दिन मची भगदड़ पर सियासत लगातार जारी है। ये मुद्दा संसद से लेकर सड़कों तक उठाया जा रहा है। लेकिन अब सपा सांसद जया बच्चन ने संसद परिसर में पत्रकारों के साथ बात करते हुए कुंभ भगदड़ को लेकर बेहद गंभीर दावे किए हैं, जिसकी वीडियो भी खूब वायरल हो रही है। वीडियो में जया बच्चन बोल रही हैं कि सदन में इस समय जल शक्ति विभाग गंदे पानी पर चर्चा कर रहा है। जल शक्ति विभाग बीजेपी के अधीन है, जो गंदे पानी को लेकर चर्चा कर रहा है। इसी को लेकर जया बच्चन कहती हैं कि मंत्रालय गंदे पानी को लेकर चर्चा कर रहा है, लेकिन इस समय पानी सबसे ज्यादा प्रदूषित कहाँ है? कुंभ में है। इसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहा है। कुंभ में भगदड़ में मरने वालों के शवों को नदी में फेंक दिया गया है, जिसकी वजह से कुंभ का पानी गंदा हो गया है। यही पानी लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन इस पर कोई सफाई नहीं दे रहा है। ये कुंभ भगदड़ को लेकर उठने वाले अभी तक के सबसे गंभीर आरोप हैं, जिन्हें जया बच्चन ने योगी सरकार पर लगाया है। क्या वाकई श्रद्धालुओं के शवों को, उनकी लाशों को छुपाने के लिए नदी में डाला गया था? क्या सरकार ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह की हरकतें की है, जिसका खुलासा जया बच्चन कर रही हैं? जया बच्चन बीजेपी के कुंभ में वीआईपी कल्चर को लेकर भी कहती हैं कि जो कमजोर तबके के लोग हैं उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन वीआईपी जो हैं वो आते हैं, नहाते हैं, उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। लेकिन जो गरीब लोग हैं, आम आदमी हैं, उनके लिए कोई अरेंजमेंट्स नहीं है। जया बच्चन ने योगी आदित्यनाथ के कुंभ में डुबकी लगाने वाले लोगों के करोड़ों वाले दावे को भी झूठा बताते हुए कहा कि सरकार झूठ बोल रही है कि करोड़ों लोग उस स्थान पर आए हैं। किसी भी समय इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां कैसे एकत्रित हो सकते हैं? कंटेमिनेटेड पानी सबसे दूषित पानी है। लोगों को सच बताओ कि कुंभ में क्या हुआ है। सदन में बोलना चाहिए। कृपया देश के लोगों को महाकुंभ में हुई घटना के बारे में सच्चाई बताएं। जो जांच चल रही है वो होती रहती। कुंभ में जो हुआ है उसकी जांच की जरूरत है। पहले तो सरकार पर, प्रशासन पर मौतों के आंकड़े छुपाने के ही आरोप लग रहे थे कि लाशों की गिनती को छुपाया जा रहा है। सरकार, प्रशासन पहले तो लोगों की मौतों पर 17 घंटे तक कुछ बोलता नहीं है। 17 घंटे बाद जब आंकड़ा देता है तो उस पर सवाल उठने लगते हैं। योगी आदित्यनाथ पर वीआईपी कल्चर के आरोप लगते हैं कि वीआईपी के लिए करोड़ों लोगों को रोका गया। इतने बड़े आरोप पहले ही सरकार पर लग रहे थे, प्रशासन पर लग रहे थे, और अब जया बच्चन का ये बोलना कि शवों को पानी में बहा दिया गया, डेड बॉडीज को नदी में बहा दिया गया, आखिर इन आरोपों में सच्चाई है तो आखिर क्यों शवों को नदी में बहाया गया था? नदी में शवों को बहाने के पीछे किसकी साजिश है? क्यों ये सब किया जा रहा था? क्या प्रशासन को इसी वजह से 17 घंटे लग गए शवों की गिनती को बताने में? क्योंकि शवों को छुपाया जा रहा था, क्योंकि प्रशासन की नाकामी को छुपाया जा रहा था। आखिर उन 17 घंटों में क्या हुआ था? उन 17 घंटों का हिसाब कहाँ है? क्यों 17 घंटे तक प्रशासन चुप रहा था? क्या इन्हीं 17 घंटों में सच्चाई को छुपाया गया था? जिस तरह से आरोप जया बच्चन लगा रही हैं, उसके बाद तो इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ताकि सरकार और प्रशासन ने कुंभ में क्या किया, 17 घंटे में क्या हुआ और कैसे कुंभ में व्यवस्था की गई थी, इसकी सच्चाई सबके सामने आ सके, इसका जवाब मिल सके। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से जया बच्चन अब इतने गंभीर आरोप लगा रही हैं उन सबको लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।